तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने हाइड्रोजन चैप्टर के बारे में क्लास 8 में काफी सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी थी। जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी, पोटेशियम की, सोडियम की, कैल्शियम की, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जिन पे हम वाटर डाल करके हाइड्रोजन गैस को बना लेते हैं। उसी तरह से बच्चों, अभी आपके पास बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग आ रही है। उसका नाम है कि भाई हाइड्रोजन को बनाने के लिए हम लोग वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको हेडिंग यहाँ पर डालनी पड़ेगी। बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। प्यारे बच्चों, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अलर्ट ये है कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके आप वाटर को ब्रेक करेंगे और हाइड्रोजन गैस को जनरेट करेंगे। तो ये होगा काम। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है इस चैनल पे। तो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं जल्द से जल्द। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जरूरत पड़ती है हमारे डायग्राम। यानी बच्चों, मैंने आपको पहले से भी बता रखा था कि अगर आपका डायग्राम काफी नीट एंड क्लीन बना हुआ है, तो अगर आपने थ्योरी में थोड़ा सा भी कम गलत लिखा होगा, थोड़ा सा गलत लिखा होगा, तो भी चेक करने वाले टीचर का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि आपने डायग्राम इतना सुंदर बना रखा होगा। तो बच्चों, अगर आप इसके डायग्राम की तरफ ध्यान देंगे तो डायग्राम में क्या है कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का डायग्राम। तो सबसे पहले बच्चों, आपको एक इस तरह से इन्वर्टेड बीकर में आपको बना दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। सभी बच्चे, सारे बच्चे इस डायग्राम को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये डायग्राम मैं आपके सामने पूरा ही लाइव बना करके आपको दे रहा हूँ। ये बच्चों डायग्राम इस तरह से क्रिएट करता जा रहा हूँ। उसके बाद डायग्राम को बनाने के बाद बच्चों इसमें एरर आ जाती है। जब एरर आ गई तो मैंने इसको रफ किया, और रफ करने के बाद मैंने इसको दोबारा फिर से ट्रेस करने की कोशिश की। अब शायद बच्चों सही बनेगा। बच्चों, इसका डायग्राम बहुत खास है, आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का डायग्राम मैं आपके सामने लाइव बना रहा हूँ, ताकि आप भी इसको बिल्कुल सही सही बनाएं। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले अब दो आपने देखी होंगी टेस्ट ट्यूब जैसी शेप्स आपको क्रिएट करनी है यहाँ पर। तो ये पहली टेस्ट ट्यूब है, और बच्चों ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब को मैं टेस्ट ट्यूब का शेप दे देता हूँ, सारे प्यारे बच्चे हमारे ध्यान से देखेंगे। ये टेस्ट ट्यूब बच्चों मैंने बना दी। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इन टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स, ये देखो बच्चों, पहला प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स और ये दूसरा प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, आपका इलेक्ट्रोड्स की तरफ ध्यान जाए कि ये प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स है, तो मैं इस पर कुछ डायग्राम्स जैसा कुछ शेड कर देता हूँ। तो बच्चों ये दोनों ही आपके जो है प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स, ये दोनों ही। तो मैं इसमें मार्किंग भी कर देता हूँ कि यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए हैं। दिस इज योर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। इसके बाद बच्चों नीचे से सर्किट को कंप्लीट किया गया है। जब आप नीचे से सर्किट को देखेंगे तो सर्किट आपको कंप्लीट होते हुए नजर भी आएगा। बच्चों आपकी जानकारी के लिए हम आपको पहले से बता दे रहे हैं, सर्किट में जो प्लस चार्ज होता है वो जाना जाता है एनोड की तरफ से, और जो माइनस चार्ज वाला टर्मिनल होता है उसको बच्चों हम कैथोड के नाम से जानते हैं। तो हम सर्किट डायग्राम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो सर्किट डायग्राम में ध्यान से देखिए। और अब बच्चों हमको हमेशा याद रखना होगा कि एनोड से करंट निकलती है और कैथोड की तरफ जाती है। एनोड किसे कहते हैं? जो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होता है बच्चों, उसको हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल है तो ये एनोड है, और ये नेगेटिव चार्ज टर्मिनल है तो ये कैथोड है। और बच्चों किसी को सेल लगाने होंगे तो पहला सेल यहाँ पर डालेगा, दूसरा सेल यहाँ पर डालेगा, है ना। तो जब एक से ज्यादा सेल पड़ते हैं तो बच्चों हम उसको और क्या कहते हैं? बैटरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी भी कहते हैं। तो ये बच्चों बैटरी हो गई। और बच्चों यहाँ पे एक स्विच हो गया, और स्विच में इस तरह से मैंने डॉट लगा दिया, दैट मीन्स ये सर्किट ऑन है। सर्किट ऑन होने का मतलब इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है।
जैसा कि मैंने बताया कि वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेगी, ये करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से सभी बच्चों को बात समझ में आ गई है। और बच्चों ये जो वैकेंट स्पेस है, यहाँ पर बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन। और यहाँ पर बच्चों क्या है, ऑक्सीजन। तो आपने देखा कि इन्वर्टेड ट्यूब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कनेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गई। और बच्चों उसमें अगर आप वाटर को देखना चाहें तो उसमें वाटर भी है, एक्यूमुलेटेड वाटर। तो ये क्या कर रखा है आपने? कुछ नहीं। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा डायग्राम में डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया है, तो वो डिस्टरबेंस को हम ना मान के चलते हैं। जस्ट वेट बच्चों। ये देखो बच्चों, अभी मैं जो आपके स्क्रीन पे लाइव में शेड कर रहा हूँ, ये जो शेड कर रहा हूँ ये बेसिकली क्या है, ये वाटर है। ये बच्चों क्या है, वाटर है। ठीक है ना। इस वाटर की ही आपने क्या की है, इलेक्ट्रोलिसिस की है। ठीक है, तो उसको मैं लिख लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, एक्यू एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर का मतलब क्या हुआ? एसिडिक वाटर होता है। एसिडिफाइड वाटर का मतलब क्या होता है कि वो कैटायन और एनायन में ब्रेक हो सकता है, इसीलिए वो एसिडिफाइड वाटर है। तो बच्चों मैंने इसको यहाँ पर आपके सामने डायग्राम पूरा दिखा दिया है। तो बच्चों आप अगर ऐसा ही डायग्राम कुछ आप शेप करके आएंगे अपने एग्जाम में ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप हमारी बात सुनिए। लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड, ठीक है, वाटर। सब ध्यान से देखेंगे, एसिडिफाइड वाटर या एसिड डाइल्यूटेड वाटर भी कह सकते हैं। वाटर कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड, उसको बच्चों हम लोग एसिडिफाइड वाटर के नाम से जानते हैं। तो जब एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर का मतलब क्या हुआ कि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स है, तभी वो एसिडिफाइड वाटर है। तो एसिडिफाइड वाटर से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो बच्चों इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो कौन सी है, कि भाई आपके पास वाटर है, वाटर कैसा है, ये एसिडिफाइड है। एसिडिफाइड वाटर का मतलब वाटर कंटेनिंग, वाटर कंटेनिंग क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, H2SO4। वाटर कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। इसका बच्चों हम ब्रेक करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे बच्चों एरो के ऊपर हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक करंट। हीट का साइन मत बनाइएगा, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। और बच्चों यहाँ पे बनेगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्शन को बच्चों आप बैलेंस करने में बहुत माहिर हो, तो आप बैलेंस खुद भी कर सकते हो। चलिए, अच्छा अब आपके पास डायग्राम जो मैंने आपको बना के दिया है वो क्या शो करता है, वोल्ट मीटर फिटेड विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इसको बंद कर दो दरवाजे को। तो बच्चों आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है उसमें लिखा गया है कि जो डायग्राम है वो क्या शो करता है, वोल्टामीटर फिल्ड विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, acidified water is poured into voltmeter test tube filled with acidified water is inverted over each electrode. When the current is passed from a battery, it decomposes into water and hydrogen and oxygen. Water किस में break हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। The hydrogen is collected at negative electron and oxygen is positive electron. अरे बच्चों ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। इलेक्ट्रॉड भी दो तरह के होते हैं, लेकिन उसमें ये कह रहा है कि जो आपके पास क्वेश्चन बना हुआ है बच्चों एग्जाम में, आपको याद रखना पड़ेगा। इसको मैं स्टार बना के लिख देता हूँ, तो आप लिख लीजिए सभी बच्चे जो लाइव क्लास में बैठे हुए, ये क्वेश्चन है एग्जाम का। हाइड्रोजन इज कलेक्टेड, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट क्या, निगेटिव इलेक्ट्रॉन, एट निगेटिव इलेक्ट्रॉन, एंड हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट निगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन एट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2 और O2 का जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ठीक है ना, एंड द रेशियो बाय वॉल्यूम्स
of H2:O2 is 2:1, ये होगा। तो आपको बच्चों इस बात को ध्यान देना होगा। अभी मैंने जो भी आपको पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स पे आप जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बच्चों ये वाले जो अभी मैं मार्क करके दे रहा हूं आपको, उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा भैया कि ये वाला जो पोर्शन है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस बात को स्पेशली ध्यान दें जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो बच्चों आप मेरी तरफ देख के बताइए, हाइड्रोजन कहाँ कलेक्ट होती है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो बच्चों हाइड्रोजन कलेक्ट होती है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को, जिसको हम लोग कैथोड भी कहते हैं। और ऑक्सीजन कहाँ कलेक्ट होती है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन और अ molten state of compound resulting in a chemical change. During electrolysis, a chemical change is brought about electrical energy. तो बच्चों ये जो सारे टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स ऑलरेडी आपको लिखने के लिए बोले गए हैं एग्जाम में। बच्चों मान के चलो आपसे इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है पूछा जाए, हो सकता है आप इलेक्ट्रोलिसिस बता ही ना पाओ क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आपको एक डेफिनेशन है वो याद करनी होती है, क्योंकि आपने भले कह दिया कि आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन आप अपने मन से पूछ लीजिए, आपको अभी तक यही नहीं पता कि इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी क्या है। तो इट इज प्रोसेस in which in which electric current in which electric current is passed electric current is passed through an aqueous solution or a molten state of compound। क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन बताइए। The process in which electric what in which चलिए हम बताते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन और अ मोल्टन स्टेट ऑफ अ कंपाउंड। तो अगर आप भूल जाते हैं एग्जाम में, तो भैया मैं जितना आपको हाईलाइट कर रहा हूं उतना आप याद कर लो। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है एक्वस सॉल्यूशंस। किससे पास किया जाता है? aqueous एक्वस solution सॉल्यूशंस। उससे क्या होता है बच्चों? केमिकल चेंज आ जाता है। क्या आ जाता है? केमिकल चेंज आ जाता है, रिजल्टिंग इन अ chemicals केमिकल चेंज। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि वो इलेक्ट्रोलिसिस इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है क्या लिखनी है, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं, वो भी किससे? एक्वस सॉल्यूशन से। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कैसा सॉल्यूशन? जिसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूट कौन होता है? वाटर होता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब इसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूट कौन होता है? वाटर water होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, और मोल्टन स्टेट ऑफ अ कंपाउंड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, जिसमें से पास होता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इट हैज फ्री मोबाइल आयंस। तो इलेक्ट्रोलिसिस तो एक प्रोसेस होता है, डेफिनेशन है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिसमें से वो पास होता है, यानी उस इलेक्ट्रोस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? उस एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि एक्वस सॉल्यूशन जिसमें से वो पास होती है इलेक्ट्रिक करंट, उस एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्वस सॉल्यूशन जो होता है एसिडिफाइड भी हो सकता है, एक्वस भी हो सकता है। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? टू कंडक्टिंग पोल्स प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोलाइट सच दैट करंट एंटर्स एंड लीव्स थ्रू देम आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? ऐसे दो पोल्स होते हैं जिसमें से एक से करंट निकलती है और दूसरे से एंटर करती है। जनरली दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स और ग्रेफाइट। ये मेटल्स या ग्रेफाइट के बने होते हैं। दीज इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड एनोड एंड कैथोड, ठीक है। एनोड क्या होता है? द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड एनोड, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। तो बच्चों मैंने आपको सारी डेफिनेशन आपको समझा दी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इलेक्ट्रोलिसिस की। उस एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इलेक्ट्रोड्स मैंने आपको बता दिया कि वो मेटल्स या ग्रेफाइट के बने होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड्स क्या होती है?
इलेक्ट्रोड्स वो होते हैं जिसमें से करंट पास करती है, लीव करती है, उन्हीं को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स जिसमें से निकलती है उसको एनोड कहते हैं, जिससे एग्जिट करती है उससे हम लोग कहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया एनोड और कैथोड। तो बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज नोन एज एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। तो बच्चों ये आपके सामने क्या था, यही बच्चों आपके सामने एनोड है, और बच्चों ये जो अब मैं बनाने जा रहा हूं वो आपका क्या है, कैथोड है। तो बच्चों आप सोच लो कि आपने 3 दिन से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन 3 दिन में आप अभी तक ये नहीं लिख सकते थे कि इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है। तो बच्चों आपको ये बात अब ध्यान होनी चाहिए कि भैया हमें इस बात को एग्जाम में कैसे लिखना है, क्योंकि एग्जाम में लिख ही नहीं पाएंगे तो बच्चों सारे एफर्ट आपके खराब हो जाएंगे, तो एग्जाम में भी तो लिखना है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस का शॉर्ट वर्जन। अच्छा बच्चों लैब में कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन, लेबोरेटरी मैथड। क्योंकि वैसे आपने जनरल मैथड तो देखे, लेकिन लेबोरेटरी मैथड क्या हो, यानी कि लैब में अगर हमको हाइड्रोजन बनानी है, कह रहा है कि लैब में अगर आपको हाइड्रोजन गैस बनानी है तो इन लैबोरेटरी हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ग्रैन्युलेटेड जिंक। ग्रैन्युलेटेड जिंक का मतलब क्या होता है, ग्रैन्युलेटेड जिंक का मतलब होता है कि उसकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है, और उसको हम किससे ट्रीट करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, है ना। तब जो रिएक्शन होती है उससे जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो हम कहते हैं लेबोरेटरी मैथड। क्या है, लेबोरेटरी मैथड। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट बच्चों ये होते हैं कि जो सब्सटेंस रिएक्शन के रेट को स्पीड में ला सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, है ना, उसको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में कोई भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, बस कैटलिस्ट ये करता है कि रिएक्शन के रेट को कम या ज्यादा कर सकता है। तो बच्चों लैबोरेटरी मेथड आपसे पूछा जा सकता है, तो लैबोरेटरी मेथड में आपको लिख के बता देता हूँ, लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लैब में प्रिपेयर करने का मेथड लिखा है जिंक प्लस H2SO4। H2SO4 कैसा है, डाइल्यूट। क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बच्चों आपका लेबोरेटरी मेथड। तो बच्चों लेबोरेटरी मेथड से जब भी आप हाइड्रोजन को प्रिपेयर करेंगे तो उसका डायग्राम भी आपको बनाने के लिए आ सकता है। उसका डायग्राम आप लोग सब बना करके प्रिपेयर कर लीजिए। आपने पहले बनाया भी था लेकिन बहुत अच्छा नहीं बनाया था, तो आप उस लेबोरेटरी मेथड वाले डायग्राम को दोबारा जरूर बना के प्रिपेयर करें। तो प्यारे बच्चों लेबोरेटरी मेथड से जब भी हमको हाइड्रोजन गैस बनानी होती है तो मैंने आपको बता दिया कि भैया आप उसका डायग्राम जरूर बना करके याद कर लीजिए। डायग्राम को जब आप 2-3 बार बनाएंगे तभी आपका बन के प्रिपेयर होता है। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये मैंने आपको पढ़ाया है, इलेक्ट्रोलिसिस काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने थ्योरी पढ़ी ही नहीं होती है। उनको सब चैप्टर में लिखा रहता है इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, वो उनकी डेफिनेशन तक प्रॉपर नहीं लिख पाते हैं। तो मैंने आपको एक एक डेफिनेशन इस क्लास में बताई है। आपको डेफिनेशन वो घर जाके तैयार भी करनी है और आपके बुक के क्वेश्चंस के आंसर्स में पूछी भी गई है, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से उसका जवाब भी देना। ठीक है बच्चों, तो आप इसको इलेक्ट्रोलिसिस को अच्छे से प्रिपेयर करिए, फिर आपसे हम मिलते हैं।